तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असल में सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन को कहते हैं। सीक्वेंस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको फ़ंक्शन का नहीं पता तो लाजमी तौर पे वो वीडियो देखिएगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम फंक्शन के बारे में भी कर लेते हैं। फंक्शन कहते हैं दो सेट्स के दरमियान रिलेशन को। दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब वो किस तरह का रिलेशन होता है, उस पर क्या कंडीशन हैं, पहले उस पर बात करते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं जी 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी। इसको डिटेल से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं मुख्तसर सी बात करूंगा इसके बारे में। इन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन फंक्शन होगा। अब वो किस तरह से, अगर मैं 1 का रिलेशन बना दूं बी के साथ और 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, तो ये हमारे पास एक फ़ंक्शन बन गया है, ये वाला जो रिलेशन। अब ये फ़ंक्शन क्यों है और किस तरह फंक्शन नहीं होगा? अगर इस तरह हो कि हमारे पास यहाँ पर 4b लिखा हो, 4 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया गया, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं इनका एक एलिमेंट क्या 2 के साथ रिलेशन बनाया गया हो, यानी ए का बी के साथ भी और ए का 1 का ए के साथ भी, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए और डोमेन का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं पड़ा होना चाहिए। को डोमेन का एलिमेंट खाली हो सकता है। तो फंक्शन वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वाला जो सेट है जिसका रिलेशन बना रहे हैं आप, वो डोमेन का सेट है और जिसके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है वो कोडोमेन का है। और कोडोमेन के अंदर से हम रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? जिनके साथ आपका रिलेशन बना है, जैसे कि ए और बी के साथ रिलेशन बनाया गया है, तो ये हमारे पास क्या है? रेंज है। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिस पर एक कंडीशन है कि जिसकी डोमेन सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, इसके अलावा कुछ ना हो। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और जो रेंज होती है उसकी, वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट होती है। तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं, फिर हम कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स रखते हैं, उसकी मदद से सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number and whose range is subset of रियल नंबर। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और जो रेंज होगी वो कोई भी रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है पूरा रियल नंबर का सेट हो, उसका कोई ना कोई सबसेट, यानी कि उसी के अंदर से उसकी हमें क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी। और हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी nth टर्म हम चेक कर लें। हम सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं, पहले आगे डिटेल के साथ मैपिंग बनाते हैं, लेकिन पहले बात मैं कर रहा हूँ। अगर फंक्शन की nth टर्म हो हमारे पास और जो n टर्म है, जो n है ये वाला, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हो, तो ये क्या होगा जी? सीक्वेंस की nth टर्म होगी। और सीक्वेंस की nth टर्म एक ऐसी टर्म है जिसकी मदद से हम पूरे सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, पूरे सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। उसकी मदद से हम हर सीक्वेंस की हर टर्म निकाल सकते हैं। अब देखो, मैंने अभी भी बताया कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। अब उसकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये एक फंक्शन है, n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मीन्स कि ये इसकी डोमेन है ना, डोमेन का एलिमेंट जो nth एलिमेंट है उसका, तो इससे जो nth एलिमेंट है उससे हमें क्या मिलेगी? सीक्वेंस की nth टर्म मिलेगी। अब इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहले मैं मैपिंग बना लूँ, इनकी मैपिंग की मदद से आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये डोमेन का सेट है, तो मैंने पहले बताया था कि ये सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो डोमेन क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे डोमेन के तौर पे ले रहा हूँ, सो ऑन। और रेंज में क्या होगा? मैं कोई भी सेट ले रहा हूँ, यहाँ पे आर का नाम दे दिया उसे। ज़रूरी नहीं है ये असल में होगा तो रियल नंबर का सबसेट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट रियल नंबर हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 4 8 सो ऑन। अब
इनका रिलेशन बनाते हैं। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 8, सो ऑन चलता जाएगा। हो सकता है ये फाइनाइट हो सकता है ये इनफाइनाइट हो। सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का सीक्वेंस लिया हुआ है। ये तो मैं जनरल समझा रहा हूँ। अब याद करें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इस तरह के सीक्वेंस होते थे, 2, 4, 8 सो ऑन। उसमें आपने क्या करना होता था, या तो वो कहता था कि 10th टर्म निकालें, 5th टर्म निकालें या nth टर्म निकालें। इस तरह का वो सीक्वेंस होता था। वो हो सकता है किसी जगह पे जाके वो ख़त्म होता हो, कुछ नहीं भी ख़त्म होते थे, इस तरह का होता था। अब इसी तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जो इसी तरह की सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। अब याद रखना है कि जब हमने डोमेन दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, उससे जो रेंज हमें मिली है, ये जो हमें रेंज मिली है ये वाली, वो रेंज सीक्वेंस है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि डोमेन देने के बाद हमें जो रेंज मिली है उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मैं 2 को लिख दूं 2 की पावर 1, 4 को लिख दूं 2 की पावर 2, 8 को लिख दूं 2 की पावर 3, इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। किसी जगह पे आ जाएगा जाके 2 की पावर n, यानी कि n कुछ भी हो सकता है, n इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, n कोई हो सकता है कि फाइनाइट भी हो। ये तो डिपेंड करता है ना कि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं या नहीं, या ये ख़त्म हो रहा है या नहीं। अगर ये नहीं ख़त्म हो रहा तो इससे भी आगे ये चलता जाएगा। अब ये जो nth टर्म है, इसकी मदद से हम तमाम सीक्वेंस दोबारा से बना सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ इसी nth टर्म की ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले बताया था कि जो nth टर्म है सीक्वेंस को, उसको an के साथ डिनोट करते हैं, 2 की पावर n। अब इसकी मदद से हम बाकी के सीक्वेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम n को 1 रखें तो a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 आ जाएगा। n को 2 रखें तो a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आ जाएगा। n 3 लें तो a3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे आगे। यानी कि हमने इस सीक्वेंस का सिर्फ nth टर्म उठाया, उस nth टर्म की मदद से हमने पूरे सीक्वेंस की बात कर ली। यानी कि उसी nth टर्म की मदद से हम तमाम सीक्वेंस की टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड, सो ऑन, जितनी भी आप निकालना चाहें या जितनी भी वो निकालने का कहता है। इसके बाद हम कोई और nth टर्म ले लेते हैं। हम ले लेते हैं जी an इज इक्वल टू 1/n+1। ये भी एक सीक्वेंस है। अब ये भी सीक्वेंस की nth टर्म है। असल में क्या है कि ये डोमेन नेचुरल नंबर के तौर पे दी है, नेचुरल नंबर डोमेन के तौर पे दी है, उससे रेंज जो मिली है उसकी रेंज का ये nth टर्म है। अब उसकी रेंज का nth टर्म जो है, इससे हमने क्या करना है, बाकी के सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं। यानी फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर दें, 1/1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a2 1/n की जगह पे 2 पुट करें, 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो ऑन, जहाँ तक भी लेके चलें इसको, या जहाँ तक वो कहता है, हो सकता है वो कह दे कि 100 पे जाके आपने इसको ख़त्म कर देना है, यानी कि 100 टर्म निकालनी है इसकी। हो सकता है वो 200 टर्म निकालने का कह दे, हो सकता है वो कह दे कि इन्फिनिटी तक, यानी कि ख़त्म ही नहीं होने देना इसको, इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है वो निकालना है आपने। अब ये जो निकल आई है हमारे पास a1 a2 सो ऑन, ये सारा का सारा जो है ये क्या है, सीक्वेंस है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। इसके दो टाइप्स हैं, एक है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरी है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस से हमें पता चल रहा है कि ऐसा सीक्वेंस जो कि फाइनाइट हो, यानी कि जिसकी जो टर्म है वो काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हो, मींस के अनकाउंटेबल हो, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो लगातार चलती जा रही हैं। अब जैसे कि बात कर रहे हैं 2 की, हम सीक्वेंस ले लेते हैं इस तरह। एक है पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस, सो ऑन, यानी सॉरी, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस तरह से सो ऑन an। अगर यहाँ तक मैं छोड़ दूँ कि an पे जाके ख़त्म हो रहा है और हम बता दें कि n एक फाइनाइट नंबर है तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन n एक फाइनाइट टर्म है, ये या तो 100 पे ख़त्म हो रहा है या 200 पे ख़त्म हो रहा है।
अगर ये फिर तो ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इसको सो ऑन चलते चलें, लेके चलते जाएं इस तरह से कि nth टर्म के बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रहा, तब ये ही सीक्वेंस क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये तो था फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीक्वेंस। इसके बाद हम बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ किसे कहते हैं? अगर सीक्वेंसेस जो हमने सीक्वेंस लिया है उसका सम कर लें, सम करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसकी सीरीज़ कहलाएगी। या सीक्वेंस का जो सम है वही उसकी क्या होती है, सीरीज़ होती है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि A1 A2 A3 सो ऑन, यानी आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस का सम है, सिंपल सी बात है। ये जो सीक्वेंस है मैं इसी की बात करता हूँ, इसका सम कर लें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN। फ़र्ज़ कर लें मैं कह देता हूँ कि ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस का सम किया तो हमें क्या मिल गया, सीरीज़ मिल गई। इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन AN और यहाँ पे लिख दें n इज़ इक्वल टू 1 2, या यहाँ पे I लिख दें, I इज़ इक्वल टू 1 2 n। यानी ये जो सीक्वेंस है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 2, यानी कि जो टर्म्स हैं हर टर्म के नीचे 1 2 3 सो ऑन लिखा हुआ है। अब उन टर्म्स की जगह पे मैंने आई लिख दिया। अब ये समेशन बता रहा है कि ये टर्म जो है ऐड हो रही है, ये एक टर्म नहीं है, ये ऐड हो रही है, काफ़ी सारी टर्म्स हैं। तो आई का क्या मतलब है, आई का मतलब ये है कि ये 1 से शुरू हो रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है, इसके बाद 2 3 सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। यानी कि इसी सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी इसी सीरीज़ को, ये सीक्वेंस का सम है ना इसलिए इस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN। ये था सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके मज़ीद टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। इसके आगे से बहुत तरह के सीक्वेंस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है उसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ थ्योरम्स भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको उन थ्योरम्स की वीडियो और जो इसकी सीक्वेंस से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ हैं वो चाहिए हों या उनकी अपडेट आपको मिले, तो आप लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसकी अपडेट मिल सके। खुदा हाफिज़।